Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Alain from Learn English with Alain and आज हम has, have और had के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उनकी नेगेटिव फॉर्म के बारे में ओके अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम उसकी पॉजिटिव फॉर्म्स पढ़ी थी तो ये नेगेटिव है और ये सेकंड वीडियो उसके बारे में ओके सेकंड वीडियो ओके तो जैसा कि आपको याद हो हैज़ और हैव उनका इस्तेमाल जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है जैसे बताया था मैंने और पास्ट के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस बना लेते हैं पहले, फार्मूला याद होगा आपको। आई हैव अ कैट ओके कि मेरे पास एक बिल्ली है ओके इसको बना लेते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है। याद रखिएगा आ का मतलब एक है। मैं इसलिए रिपीट करते रहता हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ें याद रहें। एक ओके मेरे पास एक बिल्ली है। लेट्स सपोज कि अभी आपके पास कैट नहीं होती, सही है, तो आई हैव नॉट अ कैट, सही है। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं क्योंकि हैव जो है, अच्छा अब वो हैव को समझते हैं क्योंकि कभी कभार, अच्छा पोजेशंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोजेशंस की ओके मैं लिख भी दूँ ताकि आपको याद रहे। पोजेशंस की बात हो रही है कि ऐसी चीज़ें जिनका रिलेशन हमसे है और हम ओन करते हैं एक तरीके से उसके ओके। तो वहाँ पर अच्छा लोग क्या करते हैं क्योंकि हैज़ हैव और हैड जो है ये हमारे मॉडल्स वर्ब भी होते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब्स भी आप इनको कह सकते हैं। लेकिन जब हम पोजेशन की बात करते हैं तो ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। ये आते हैं एज अ मेन वर्ब आते हैं। जब मेन वर्ब आएंगे तो फिर इसका फार्मूला भी दूसरा डिफरेंट होता है। तो अगर ये हमारे एज हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते तो हम उसके बाद नॉट लगा देते जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है, सही नॉट। लेकिन क्या होता है क्योंकि अब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आए ना, तो फिर हम यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये हमारे क्या आ रहे हैं, एज अ मेन वर्ब आ रहे हैं। जब मेन वर्ब आएंगे हमारे तो फिर हमने उनका फार्मूला भी मेन वर्ब के साथ लगाना है। सो आई हैव अ कैट, तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर करते हैं। जैसे कि ये मेन वर्ब होता और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, डोंट और डजंट लगाते हैं। सो आई हैव अ कैट, आई डू नॉट हैव अ कैट ओके। ये याद रखिएगा कि हैज और हैव और हैड का इस्तेमाल यहाँ पर पोजेशंस की सूरत में हो रहा है, तो इसको हमने प्रेजेंट टेंस में लेंगे और पास्ट टेंस में लेंगे। इनको हम एज हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लेंगे यहाँ पर ओके, क्योंकि यही मेन वर्ब है। अगर इसके साथ एक और वर्ब होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता ओके। आई डोंट हैव अ कैट, मेरे पास बिल्ली नहीं है ओके, दैट्स राइट। आई हैव अ कैट, मेरे पास कैट है, मेरे पास बिल्ली नहीं है। अच्छा इसका अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर ले लेंगे, शी, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। शी हैज अ हाउस ओके, उसका उसके पास अपना घर है। और आप कह सकते हैं उसके पास घर है, ये भी कह सकते हैं। उसके पास घर है, शी हैज अ हाउस। अच्छा इसकी नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, शी, अच्छा यहाँ पे डू नॉट तो आएगा नहीं, आपको पता है जैसे कि ये सिंगुलर है, लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा। शी डजंट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ शी डजंट। अच्छा जब डजंट लगाएंगे तो हैज जो है अब वो हैव बन जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर उसकी कमी पूरी कर देगा। शी डजंट हैव अ हाउस ओके।
Remember this? She has a house and she doesn't have a house. Because यहाँ पर ये doesn't आता है, तो इसको हम जिस तरह आपको याद होगा, I drive a car, I don't drive a car, she drives a car and she doesn't drive a car. वो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है. इसी तरह यहाँ पर भी होगा, she doesn't have a house. अच्छा, ये तो इस तरीके से बनेंगे. ये आपके क्या नाम है, नेगेटिव फॉर्म आ गए. इसी तरह पास्ट टेंस में चलते हैं. पास्ट टेंस में देखते हैं उसके नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेंगे. आप अपने घर पे और प्रैक्टिस करें ताकि थोड़ी सी आदत हो जाए. अब पास्ट टेंस में I had a cat. मेरे पास, यहाँ पर तो मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली थी. I had a cat. अब इसको ट्रांसलेट करेंगे. अब मेरे पास एक बिल्ली थी. अब यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा ये पास्ट टेंस वाली नेगेटिव. पास्ट टेंस में क्या लेते हैं हम? Did not. That's right. I did not. Okay. और जिसका जो सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म बन जाती है. I didn't have a cat. याद रखिएगा बस. That's it. Same as she has a house. तो यहाँ पर आएगा she had a house. She had a house. Okay. उसके पास घर था. यहाँ पर उसके पास घर है, उसके पास घर था, उसके पास घर था. ओके. तो इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? She didn't have a house. Same thing. She didn't have a house. इसका मतलब क्या है? उसके पास घर नहीं था. उसके पास घर नहीं था. ओके. बस इस तरीके से चीज़ें बनेंगी. सही. तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर हैज़, हैव और हैड हम सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट ले रहे हैं क्योंकि यही हमारे मेन वर्ब्स हैं. यही हमारे मेन वर्ब्स हैं अभी. सही है. मेन वर्ब. ओके. हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सेम मेन वर्ब. मेन वर्ब. ओके. तो ये चीज़ें हैं. इसी तरह की फिर आप प्रैक्टिस करें कुछ. और मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ, प्रैक्टिस करें फिर उनकी. लेट्स सपोज मेरे पास जूते थे. तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है. उनके पास रोटी नहीं है. उन्होंने अच्छा उनके पास चाबी थी. सही. तो बस ये है, इनकी प्रैक्टिस करें आप. तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी क्या नाम है जो हैज़ और हैव और हैड की पोजेशन की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी. अगर कोई मसला है तो मुझे भी बताइए, कमेंट्स में लिख के बताएं. Inshallah, I'll try to explain you in a better way if you don't understand this in my next video. Till then, look after yourself and Assalamu alaikum.